वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिर से, वहीं से आगे स्टार्ट करके चलते हैं। हम लोग लास्ट में आपसे बात कर रहे थे कि मैटर के टाइप्स क्या होते हैं। मैटर को डिफाइन किया, मैटर के टाइप्स में आ गए थे हम लोग। एक आपको मैंने माइंड मैप बना करके दिया था, अब उसी में वन बाई वन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है ना? सबसे पहले हमने मैटर को क्लासिफाई किया टू पार्ट में। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? टू पार्ट में। उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। आपने कहा कि हमने जो मैटर लिया था, इस मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। मैटर के दो पार्ट कौन कौन से मैंने क्लासिफाई किए? आपने बोला कि पहला आपने सर बोला था प्योर, और सेकंड वन आपने बोला था मिक्सर। क्लियर था ना? इसको मैंने डिफाइन भी किया था आपके पास, मैंने वहां डेफिनेशन भी दी थी। जो प्योर होता है और जो मिक्सर होता है, मैं फिर से उसी को आगे रिकॉल करा के चलते हैं आपसे। प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाई ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। देखना, प्योर आर फॉर्म बाई only one type of atom and atom or molecule। आपने कहा ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। मिक्सर की बात करें, मिक्सर फॉर्म बाई टू और फॉर्म बाई डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल। जो मिक्सर होता है ये किससे बनता है? डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। आपने कहा सर सिंगल टाइप ऑफ या ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल मींस? फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर CO2 गैस। अगर CO2 गैस की बात करो, गैस है, वन मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, वन मोल तो नहीं है ना, लार्ज नंबर ऑफ, तो आपने बोला CO2 और CO2 आया, ऐसे और भी CO2 आया, ऐसे और भी CO2 आया, ऐसे ये मिलता चला गया, CO2 गैस बन गया। क्या इसमें कोई अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस था क्या? नहीं, ओनली CO2 से बना। फिर आपने कहा अदर एग्जाम्पल एक और, आपने कहा सर सोडियम और इसको मैंने ले लिया सॉलिड स्टेट। सोडियम को सॉलिड स्टेट लिया। अब आपसे बोला सोडियम एटम, फिर से सोडियम एटम अगेन सोडियम एटम, मींस मिलियंस थाउजेंड्स एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सोडियम सॉलिड, बोले तो क्रिस्टल। CO2, millions of CO2 molecule, large number of CO2 molecule combined together to form CO2 gas. Next one is water, liquid state, H2O, again H2O, फिर से H2O, ऐसे large number of CO2 combined H2O combined together टू फॉर्म वाटर इन लिक्विड फॉर्म। सॉल्यूशन जो वाटर बनेगा लिक्विड स्टेट वाटर, सिंपल वन मोल वाटर तो H2O
हमें लार्ज नंबर ऑफ वाटर फॉर्मेशन करना है तो मिलियंस मॉलिक्यूल एटम, only one type water, it means H2O combined together, sodium solid crystal, sodium combined together, CO2 combined together. Next part, आपने बोला सर NaCl क्या है, क्रिस्टल हो गया। अब इसकी बात करो, आपने कहा सर NaCl large number of NaCl, millions, thousands combined together to form NaCl crystal. It's clear? Yes. Second, mixer. Salt and water. Salt and water solution. Salt and water solution, आपने बोला नॉट फिक्स रेशियो, डिफरेंट रेशियो, वाटर सॉल्ट बोले तो सॉल्ट आपका आ गया एंड वाटर भी आ गया, बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हो गए। सेकेंड वन, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व की जाए, इट मींस O2 भी हो गया एंड वाटर भी आ गया, बोथ आर डिफरेंट। शुगर सॉल्यूशन इट मींस शुगर भी हुआ एंड वाटर भी आ गया। नेक्स्ट वन इज एयर। एयर क्या है? It is also a mixer, not a pure substance. It is mixer. Mixer means O2, N2, carbon and sulfur and phosphorus, such type of substance. Air means combination of, ये तो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी गैसेस कंबाइन टुगेदर, बहुत सारी गैस मिलती हैं एयर में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ एयर ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, सारी गैसेस हैं। अब वो सब मिलके क्या बनाते हैं? एयर बनाते हैं। क्लियर है ना? ये हमारा मैटर हुआ। मैटर के दो पार्ट आपके हुए, एक पार्ट आपका हुआ मिक्सर और एक पार्ट आपका हुआ प्योर। दोनों का फॉर्मेशन आपको दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके जस्ट अगले पार्ट पर। हो गया? यस। वन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which of the following विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मिक्सर? इसमें से कौन सा ऐसा है जो मिक्सर नहीं है? कौन सा ऐसा है जो मिक्सर नहीं है? एयर, आपने अभी भी बोला एयर मिक्सर है हमारा। सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी मिक्सर है हमारा। O2 डिजॉल्व इन वाटर, ये भी मिक्सर है हमारा। तो कौन सा मिक्सर नहीं होगा? वाटर। तो वाटर क्या है हमारा? वाटर हमारा प्योर सब्सटेंस। क्लियर है ना? सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग।
मैच कराना है। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। यहां पर आपको दिया मिक्सर ए नंबर और बी नंबर में आपको दे दिया प्योर। यहां पर आपको राइट किया H2O लिक्विड, सेकेंड आपको दे दिया O2 गैस, थर्ड आपको दे दिया SO2 गैस, फोर्थ आपको दे दिया NaCl डिजॉल्व इन वाटर, फिफ्थ आपको दे दिया ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड सिक्स नंबर आपका है एयर एंड लास्ट सेवेंथ नंबर NaCl सॉलिड। ये मैंने आपको पार्ट दिया। देन मैंने आपसे बोला अब इसको आप मैच कराइए, फर्स्ट और सेकंड से मैच कराइए, कौन कहां कहां मैच होगा। आंसर में आप राइट करेंगे, डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नंबर। आंसर क्या होगा हमारा, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट हमारा बी में जाएगा या ए में जाएगा। वाटर लिक्विड है, आपने कहा नहीं सर ये तो प्योर होता है, तो हमने कहा कि जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा किससे गया, बी से गया। या आप ये कह सकते हो कि जो हमें बी पार्ट मिलेगा, बोले तो बी पार्ट से कौन कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन करेगा। आपने कहा फर्स्ट वाला मैचिंग करेगा। O2 भी क्या है, ये भी प्योर है, सेकंड भी आ गया। आपने कहा SO2 भी क्या है, ये भी प्योर है, थर्ड भी आ गया। आपने कहा NaCl डिजॉल्व इन वाटर, ये हमें ऊपर चला गया ए में, तो आपने कहा ए के साथ कौन आएगा, ए के साथ हमारा आया फोर्थ नंबर। इसके बाद ग्लूकोज सॉल्यूशन, भाई ये भी हमारा इसी में आएगा, किसमें, मिक्सर में आएगा। एयर हमारा किसमें है, ये भी आपने कहा मिक्सर बनेगा। NaCl सॉलिड दे दिया गया, अगर NaCl सॉलिड दे दिया, सॉलिड का मतलब NaCl लार्ज नंबर ऑफ, ये भी किस में जाएगा, प्योर फॉर्मेशन में जाएगा। इट मींस ये 7 हो गया, ठीक है ना। हमारे आंसर क्या हो गए, बी वाले में जो अटैच होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 7 एंड ए नंबर में जाएगा फोर्थ फिफ्थ एंड 6। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक और सिंपल बात कर लेते हैं इसी में। आपने कहा सर ये प्योर मिक्सर अगर हुआ, मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको मैटर की बात की थी आपसे, है ना। मैं एक क्वेश्चन उसी से कर लेता हूं। Which of the following not a matter? A air, B water, C Maggi and D heat। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मैटर हमारा नहीं है। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर हैविंग मास आल्सो। तो आपने कहा सर एयर भी हमारा मैटर बनेगा, क्योंकि ये एयर मैटर होता है। सब्सटेंस H2O वाटर है, लिक्विड हुआ, ये भी हमारा मैटर बना। मैगी ये तो सब लोग खाते हैं ना, बनाना सब जानते होंगे, तो मैगी भी हमारा क्या है, इट इज आल्सो ए मैटर। बट हीट जो हो गया ये हमारा मैटर नहीं है। तो कौन सा मैटर नहीं है, नॉट ए मैटर, इट मींस हीट हमारा मैटर नहीं होगा।
इट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी में आगे टॉपिक पर चलते हैं। आपको अभी अभी मैंने बताया कि हमारे फॉर्मेशन मैटर के दो थे, एक प्योर था और एक मिक्सर हो गया। अब आपको स्टार्ट करके चलते हैं, जो हमारा प्योर फॉर्म होता है। प्योर अगेन क्लासिफाइड टू पार्ट। प्योर कितने पार्ट में क्लासिफाई होता है? दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। और वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं प्योर के? चलिए, जो हमारा प्योर होता है, हम लोग मैटर की बात कर रहे हैं, ये प्योर है। प्योर हमारा दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ। एक आपने कहा सर एलिमेंट बन गया, एक क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। और एक क्या बनेगा? आपने कहा सर एक हमारा कंपाउंड बनेगा। एक क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। और एक क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। अब इन दोनों को वन बाय वन हम लोग क्लासिफाई करके चलते हैं कि एलिमेंट क्या होगा और कंपाउंड क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपने कहा मॉलिक्यूल फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल वो किससे बने होंगे? सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे। इसमें आप बात करें तो आपने यहां पर बोला मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कंपाउंड फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से बना होगा। अब आपने कहा सर एलिमेंट के जो केस की हम बात करते हैं तो वो कैसे आप बोलोगे? तो वो कैसे आप बोलोगे? आपने कहा सर इसी केस की जब हम बात करते हैं, आपने कहा जितने प्योर सब्सटेंस हो जाए। मैंने कहा प्योर सब्सटेंस is collection of single type of एटम। हमारे प्योर में ऐसे सब्सटेंस जो अगर वो प्योर है तो वो सिंगल टाइप ऑफ एटम का कलेक्शन होता है। एग्जाम्पल की बात कर लो आप। सर एग्जाम्पल लेकर के चलें इसमें हम। अगर मैंने आपसे कहा O2, तो ये O2 कैसे बना? इसमें आपने कहा इसमें किसके एटम होंगे? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन होंगे, और किसी का तो नहीं होगा ना। ऑक्सीजन एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर। आपने कहा सर H2 ले लीजिए, तो H2 में केवल हाइड्रोजन एटम होंगे। किसके होंगे? ये केवल हाइड्रोजन एटम होंगे और किसी का नहीं होगा। आपने कहा सर सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम के अंदर केवल सोडियम का होगा और किसी का भी नहीं होगा।
तो कलेक्शन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, केवल एक ही टाइप के एटम का कलेक्शन होगा, वो सब हमारे क्या बन जाएंगे, वो सब हमारे एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट का मतलब O2, H2, N2। आप कार्बन ले लीजिए, कार्बन ओनली कार्बन एटम से होगा, केवल कार्बन एटम होना चाहिए। यहां पर सोडियम एटम होना चाहिए, यहां पर आपका हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, यहां पर आपका ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, केवल ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इतना क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग चलते हैं कंपाउंड में। आते हैं, आपने बोला सर ये जो कंपाउंड हुआ, क्या क्या एग्जाम्पल दोगे? मैंने कहा CO2 एक एग्जाम्पल लो। इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन बोथ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। इसमें कार्बन एटम आप कैसे बोलोगे सर, कार्बन एटम प्लस O2 एटम, O2 बोलो तो ऑक्सीजन एटम, टू डिफरेंट हुए ना आपके। सेकंड आपने कहा सर SO2 ले लो, आपने कहा सर वाटर ले लो, आपने कहा सर NaCl ले लीजिए, NaCl में सोडियम एंड क्लोरीन हो गया, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया, SO2 आपने कहा सर सल्फर एंड ऑक्सीजन हो गया। ये टू डिफरेंट डिफरेंट से फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमारा किसका कंपाउंड क्या बना, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इतना क्लियर हुआ ना? स्क्रीनशॉट लो, अगले पार्ट पे चलते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अगले पॉइंट की बात करते हैं। आपने कहा सर एलिमेंट और कंपाउंड तो मैंने क्लियर किया, एलिमेंट और कंपाउंड के बाद फिर बात आ जाती है कि सर एलिमेंट और कंपाउंड के बाद अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्या हुआ। तो मैंने कहा कि आपके पास जो एलिमेंट था, एलिमेंट अगेन थ्री पार्ट में क्लासिफाई हुआ। कौन कौन सा सर? पहले तो मुझे मिला मेटल, फिर मुझे क्या मिला, एक एक मुझे मिला नॉन मेटल, और सर एक मुझे यहां पर मिला, तो मैंने कहा मेटलॉइड मिल गया। क्या मिला मुझे? मेटलॉइड मिला। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन, तीनों की बात करके चलते हैं। यहां पर आपसे बात करेंगे हम लोग मेटल की, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मेटल में आते हैं। मेटल के केस में मेटल क्या होगा, या मैं बोलूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोजले पीरियोडिक टेबल, मोजले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब हम मॉडर्न टेबल में जाते हैं तो वहां पर हमें क्लासिफिकेशन एलिमेंट के थ्री पार्ट मिलते हैं। कितने पार्ट? थ्री पार्ट। मेटल क्या हुआ, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
आपने कहा जो मेटल होगा, मेटल आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर, मरकरी, Hg, मरकरी को छोड़ करके सॉलिड इन नेचर होते हैं हमारे। अगर आपने कहा सर मेटल में और कुछ होगा, यस, मेटल जो होगा, मेटल आर गिव्स लेसर प्रॉपर्टी, ये लेसर प्रॉपर्टी देगा, ये मेलिएबल देगा, ये मेलिएबल प्रॉपर्टी देगा, ये डक्टाइल भी देगा और ये डक्टाइल प्रॉपर्टी देगा। अब आपने कहा ये इतनी सारी प्रॉपर्टी देता है तो ये सब हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया। फिर आपने कहा सर मेटल अगर टेबल की बात करो तो मेटल कहां मिलेंगे, तो हमने कहा इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल metal present in S block, P block and F block. Some also D block. मेटल जो हमारे होते हैं वो एस में भी होंगे, पी में भी होंगे, एफ ब्लॉक में भी होंगे और डी ब्लॉक में भी होते हैं। आपने कहा सर नॉन मेटल की तरफ आइए, तो नॉन मेटल सबसे पहले पॉइंट में चलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलोगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड पार्ट। आपने कहा मेटल आर सॉलिड इन नेचर, तो नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल आर लिक्विड एंड गैस इन नेचर। थर्ड केस आप कहते हैं सर एक्सेप्शनल केस, यस बिल्कुल, आयोडीन सॉलिड इन नेचर होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट और भी पॉइंट की। आपने कहा नॉन मेटल डज नॉट gives ductile, luster and malleable property। ये ना डक्टाइल देगा, ना लश्यर प्रॉपर्टी देगा, ना मेलिएबल प्रॉपर्टी देगा। आपने कहा इसके बाद भी आपने बोला नॉन मेटल ओनली इन पी ब्लॉक, ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, पी ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे। अब आ जाते हैं मेटलॉइड में। मेटलॉइड के केस में जब हम आते हैं, यहां पर सिंपल वन डेफिनेशन ही आपको देते हैं, मेटलॉइड आर दोज that gives
that gives both metal and non-metal properties, both metal and non-metal properties. आप कहते हैं मेटलॉइड present in p block, ये p ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। ये तो क्लासिफिकेशन हमारा एलिमेंट का मिला, एलिमेंट में मेटल आया, नॉन मेटल आया, मेटलॉइड आया, और तीनों के क्लासिफिकेशन मैंने दिए विथ एग्जांपल, मॉडर्न टेबल भी बताया। तो ये फॉर्मेशन हमारा या क्लासिफिकेशन किसका था? एलिमेंट का। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं कंपाउंड में। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं, लास्ट में कंपाउंड की बात कर लेते हैं आपसे। जब कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड हमारे पास कितने टाइप के आएंगे? कंपाउंड हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ये हम क्लासिफिकेशन आपको दे रहे हैं कंपाउंड का। कंपाउंड के क्लासिफिकेशन दो होते हैं, कौन कौन सी? एक पार्ट होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं तो हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने कहा कि सर जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का केस आया, तो इसको अब एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसकी बात करते हैं आपसे। अब हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। आपने कहा सर जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आया, ऑर्गेनिक का मतलब such type of compound that present in living beings such as green plant, animals। क्या राइट करोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड present in living beings। आपने कहा लिविंग बींग्स, ग्रीन प्लांट एंड एनिमल बोले तो ह्यूमन बीइंग आल्सो देयर, ह्यूमन बीइंग भी वहां पर होता है। तो वो कहां कहां प्रेजेंट होता? ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होगा और एनिमल में प्रेजेंट होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपने कहा सर ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होगा, इन सब में फॉर्मेशन करेगा, तो अब ये ऑर्गेनिक में कंटेंट्स क्या क्या करता है? तो आपने बोला ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आल्सो। इसके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन कैरी करेगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा। ये सब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मुझे कहां मिलता है? ग्रीन प्लांट में मिलता है। प्लांट है, आपने देखा डे टाइम में प्लांट अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है,
प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, डे टाइम में वो क्या करता है, CO2 कंज्यूम करता है। उसने CO2 को लिया, CO2 उसके अंदर गया, जब CO2 गया प्लांट में तो कार्बन तो गया ना। अब उसने क्या बनाया, फूड बनाया। जो फूड बना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी। तो वो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कलेक्शन है। तो जिसमें कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, भाई वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ना मेरा। ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट से आपने कहा आफ्टर सम टाइम, मिलियंस ईयर के बाद वो अर्थ क्रस्ट में जाता है, फॉसिल फ्यूल बनाता है। अगर वो फॉसिल फ्यूल बनाया, पेट्रोलियम बना उससे, तो पेट्रोलियम को बर्न करने के बाद CO2 निकलता है, तो वो कार्बन कहां से आया, वो तो प्लांट से ही मिला। तो इसलिए वो सब हमें किसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट में। अगर आप कहते हो सर एनिमल, मैं अब ह्यूमन बीइंग की बात करूं, हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलेशन क्या किया, सिर्फ ऑक्सीजन का, मैंने सांस ली, अंदर क्या गया, सिर्फ ऑक्सीजन गया। लेकिन जब मैंने बाहर निकाला तो क्या निकाला, CO2 निकाला। तो कार्बन कहां से आया, हमारी बॉडी से आया। तो कार्बन आल्सो प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ना इतना। तो अदर सब्सटेंस क्या क्या, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस भी हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। देन आफ्टर बात कर लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, एक और पार्ट आता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन्स हैलोजन। इसके पास हैलोजन भी होता है। हैलोजन बोले तो, हैलोजन को आप क्या कहते हो, एक्स बोलते हो। एक्स बोले तो एक्स किसको कहते हो, एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये एक्स हुआ हमारा, ये भी होता है। फिर आपने कहा ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म CH बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो सारे फॉर्मेशन होंगे या वो सारे कंपाउंड होंगे जो क्या बनाएंगे, CH बॉन्ड बनाएंगे। इतना क्लियर हुआ, जो क्या बनाएंगे, CH बॉन्ड बनाएंगे। वो सब हमारे कैसे कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। राइट कीजिए। आते इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक क्या हुआ, इनऑर्गेनिक इट प्रेजेंट इन मिनरल्स एंड ओर। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, मिनरल में प्रेजेंट होगा, ओर में प्रेजेंट होगा। आप ये भी कहोगे कि इनऑर्गेनिक डज नॉट कंटेन्स CH बॉन्ड। ये अपने पास CH बॉन्ड को कैरी नहीं करता है। इतने फॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। ये कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सर। हो गया, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन का, जिसमें मिक्सर का क्लासिफिकेशन होगा दो पार्ट में। मिक्सर के क्लासिफिकेशन में दो पार्ट कौन कौन से होंगे, ये मिक्सर हो गया आपका। मिक्सर के क्लासिफिकेशन वन क्लासिफिकेशन आपका इधर होगा,
इस मिक्सर के क्लासिफिकेशन में जो 2 क्लासिफिकेशन आपको देने हैं वो ये होगा, यस, इधर होगा, यस। इसके क्लासिफिकेशन 2 कौन कौन से हुए? मिक्सर जो होता है, ये जो हमारा मिक्सर है, ये 2 क्लासिफिकेशन देगा। एक क्लासिफिकेशन इसका होगा होमोजीनियस मिक्सर, और एक क्लासिफिकेशन होगा इसका हेट्रोजीनियस मिक्सर। 2 क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। आपने कहा सर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को क्लासिफाई करो, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को क्लासिफिकेशन दीजिए। तो मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को जैसे ही आगे क्लासिफाई किया, अब आप देखना होमोजीनियस क्या बोलते हैं। मैंने बोला यूनिफॉर्मली मिक्सर, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब समझते हो? फिक्स कंपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? फिक्स कंपोजिशन। फिक्स कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन। इट इज आल्सो कॉल्ड डेफिनिट कंपोजिशन, फाइनाइट कंपोजिशन, डेफिनिट कंपोजिशन। ये डेफिनिट कंपोजिशन होता है। इतना क्लियर है ना? अब अगर मैं बोलूं इट एपियर्स सेम टाइप मिक्सर, इसका मतलब समझते हो? एक जैसा दिखना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं आपको। आपने बोला सर शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए। आपने कहा सर सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए। इस एग्जाम्पल में अगर आपसे मैंने कहा शुगर ले लो, वाटर ले लो, तो ये फॉर्मेशन कैसा कराएगा? तो मैंने कहा अगर इसके हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉर्मेशन कैसा करता है कि जैसे देखो, आपने बोला फॉर्मेशन की अगर हम बात करें आपसे, तो हमने कहा एक बीकर ले लो। आपने बोला सर इसमें ये वाटर है, ठीक है ना? इसी में मैंने शुगर पार्टिकल भी डाला। जैसे शुगर पार्टिकल डाला सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बना तो ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई दिया, एक जैसा। इसको क्या बोला? इसको आपने बोला शुगर सॉल्यूशन। ये शुगर सॉल्यूशन है, एक जैसा दिखाई दिया, सेम एक जैसा, तो इसको आपने क्या कह दिया? होमोजीनियस का। क्लियर है ना? यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन, डेफिनिट कंपोजिशन, इट अपीयर सेम टाइप मिक्सर, एक ही जैसा दिखा, कोई 2 फेज नहीं दे। एक वन पार्ट और आपको इसी में एक पार्ट और आप लिख सकते हो यहीं पर, इट गिव्स ओनली 1 फेज। ये कितने फेज देगा? केवल एक फेज होता है इसमें 2 फेज नहीं होते। इट गिव्स ओनली 1 फेज, एक ही फेज होगा, एक जैसा दिखाई देगा। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। हो गया? यस। इसमें बात कर रहे हैं। आपने बोला कि सर ये जो फॉर्मेशन इसने दिया यूनिफॉर्म कंपोजिशन, आपने बोला नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। क्या ये फिक्स कंपोजिशन? नहीं, डेफिनिट इनडेफिनिट होता है, अनइक्वल होता है। आप ये भी कह सकते हो अनइक्वल कंपोजिशन, अनइक्वल कंपोजिशन, ये अनइक्वल कंपोजिशन होता है। आपने कहा सर इसमें फेज कितने होते हैं? इट गिव्स 2 और मोर
फेज, ये 2 और उससे ज्यादा फेज आपको देगा। आप कहते सर इसमें एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल मैंने कहा वाटर एंड ऑयल ले लो, वाटर और ऑयल ले लो। आपने कहा सर सैंड एंड वाटर दे दीजिए, इसको ले लीजिए, सैंड एंड वाटर ले लो। अब आपने कहा सर सैंड एंड वाटर लिया, अब इसमें कोई फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैंने कहा आप जैसे एक बीकर ले लो, आपने कहा कि सर ये पहले से इसमें वाटर था, ये वाटर था, पहले से वाटर है। आपने कहा सर अगर ये वाटर पहले से था, आपने इसी में क्या किया, आपने कहीं से ऑयल लेकर के आई, जैसे आप ऑयल लाए तो ऑयल क्या करेगा, ऐसे ये ड्रॉप ड्रॉप करके इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेगा। तो आपने कहा सर ये क्या था, वाटर, और ये ड्रॉप किसके हो गए, ऑयल के। 2 फेज आपके बने, ये कंपोजिशन आपको हेट्रोजीनियस कंपोजिशन होता है। इतना क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, यस। अब हम लोग इसके बाद अगली डेफिनेशन जो लेकर के चलेंगे, वो डेफिनेशन हमारी स्टार्ट होगी मोल कॉन्सेप्ट की, मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट आगे आप मेंशन कर लेना, अगली हेडिंग डाल देना मोल कॉन्सेप्ट। यहां तक आज एंड करते हैं, कल इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करके चलेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहना अच्छी तरीके से, हर टॉपिक बाय टॉपिक को एक्सप्लेन किया है मैंने, आप भी उसको देखना, और जैसी टॉपिक कंप्लीट होता है देन उसके बाद हर जगह पर जिस टाइप से बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे आपको कराते चलेंगे साथ में। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे मैं आपको यही अपने लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।